नमस्कार। संस्कृत वयुनम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पढ़े चाणक्य बने चाणक्य इस श्रृंखला में आचार्य प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करते हैं। आज हम कई सारे सेमिनार, कई सारे वर्कशॉप और कई सारे माइंड ट्रेनर व्यक्ति जो है वह सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मसम्मान, आत्मबल की बात करते हैं। इसी बात को चाणक्य ने हजारों सालों पहले अपनी चाणक्य नीति में बताई है। तो कितने हमारे शास्त्र जो है वह आज भी रिलेवेंट है कि आज भी हम जिस सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं और उनके लिए लाखों फीस देकर भी अपने आत्मबल को बढ़ा रहे हैं, ऐसी बातें हमारे संस्कृत के ग्रंथों में हजारों साल पहले ऋषियों ने, मुनियों ने, आचार्यों ने ऐसे ही जन कल्याण, लोक कल्याण की भावना से ऐसे ही कह दी है। इसीलिए संस्कृत अध्ययन आवश्यक है। तो आचार्य कहते हैं, नास्ति मेघ समम तोयम, नास्ति चात्म समम बलम, नास्ति चक्षु समम तेजो, नास्ति धान्य समम प्रियम। तो सबसे पहले तोय की महिमा, तोयम यानी जल। संस्कृत में जल के लिए एक शब्द है तोयम। तो अंतरिक्ष उदक यानी कि बारिश के जल के समान अन्य कोई पण जल नहीं है। आजकल हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, तो वही रेन वाटर हार्वेस्टिंग की परिकल्पना जो है वो भी आचार्य ने यहां पर बताई है। यह पंक्ति वही बात को दर्शाती है, नास्ति मेघ समम तोयम, कि मेघ के समान और कोई जल नहीं है। आज लोग बारिश का पानी इकट्ठा करके बोतलों में भर भर कर बेचते हैं और उनसे भी कमाई करते हैं। अब ईश्वर जो है, जो चीज निशुल्क दे रहा है, वही चीज मनुष्य बुद्धि की उपज से उनका संकलन करके, संग्रहण करके उनसे भी पैसे कमाता है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात प्रस्तुत श्लोक के प्रथम पंक्ति से आचार्य करते हैं, नास्ति मेघ समम तोयम, मेघ जल के समान अन्य कोई जल नहीं है। आजकल तो जो आर्किटेक्चर है, स्थापत्यविद है, वो भी नए नए घर निर्माण करते हैं, तो उसमें भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने की सुविधाएं प्रदान करते हैं। और आयुर्वेद के संहिताओं में, ग्रंथों में भी आचार्यों ने बताया है, आंतरिक्षम उदकानाम, यानी सभी उदकों में, सभी जलों में आंतरिक्ष उदक यानी आकाश से गिरने वाला रेन, बारिश का जो जल है वह सबसे बढ़िया जल है। तो इस प्रकार प्रथम पंक्ति में आचार्य ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात की है। बाद में आगे बताते हैं, नास्ति चात्मा समम बलम, आत्मबल जैसा अन्य कोई बल नहीं है। कोई व्यक्ति कहता है, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, लेकिन आपके साथ कोई भी खड़ा हो, लेकिन आपके पास ही आत्मबल नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आपके साथ पूरी सेना भी खड़ी हो तो भी आपका कल्याण नहीं हो सकता। इसीलिए सैन्य में भी सेनापति जो है उनका मनोबल अत्यंत आवश्यक होता है। यदि सेनापति टूट जाए तो अपने आप सेना टूट जाती है। आपने वह बाहुबली मूवी तो देखी होगी, जब आक्रांताओं के द्वारा महिष्मती पर आक्रमण होता है, तब उनकी सारी सैन्य जो है वह भागने लगती है, महिष्मती की सैन्य। तब बाहुबली जो है वह बहुत ही बड़ा संवाद, एक जोश सभर संवाद जो है वह कहता है। और क्या कहता है, मैं अमरेंद्र बाहुबली। तो हमें भी जो है वह रोमांच हो उठता है। तो इसीलिए आत्मबल जो है वह अत्यंत आवश्यक है। ऐसी तो काफी सारी अच्छी अच्छी जो
मूवी है उसमें हमें देखने को मिलता है, उरी में भी आज भी हम वह अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं हाउ द जोश। तो एक हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वह अपने आप ही बिल्डअप हो जाता है। तो उसी की बात चाणक्य कहते हैं नास्ति चात्मा समम बलम, आत्मबल के समान, सेल्फ कॉन्फिडेंस के समान अन्य कोई बल नहीं है। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, उद्धरेत आत्मनात्मानम, हमारी आत्मा का उद्धार हम ही कर सकते हैं। भक्ति कालीन युग में कबीर ने भी यही बात कही, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाइए, मन ही की परती। यानी मन के हारे हार है, यदि मन से हार मान ली तो हार है, जीत ठान ली तो जीत है। तो काफी सारे कवियों ने, ऋषियों ने आत्मबल पर कई सालों से बताया है। फिर आगे कहते हैं नास्ति चक्षु समम तेजो, चक्षु के समान अन्य कोई तेज नहीं है। ठीक है, हमें पता है यह सचराचर जगत हम तभी देख पाते हैं जब हमारे चक्षु में तेज है। हमारी दृष्टि यदि क्षीण हो जाएगी तो भी हम उपनेत्र लगाकर, चश्मे लगाकर इस संसार को देखते हैं। तो यदि बाहर जगत में सूर्य हो लेकिन हमारे आंखों में यदि तेज न हो तो हमारे लिए यह पूरा संसार जो है वह अंधकारमय हो जाएगा। इसलिए चक्षु जो है वह अत्यंत महत्वपूर्ण इंद्रिय है, ऐसी आचार्य यहाँ बात प्रदर्शित करते हैं। और ऐसे भी आयुर्वेद में भी ऊर्ध्वांग यानी जो शिरोभाग है उनकी महत्ता दिखाई गई है, क्योंकि सबसे ज्यादा मर्म जो है वह ऊर्ध्वांग में है। इसीलिए ऊर्ध्वांग की रक्षा सविशेष करनी चाहिए। और ऊर्ध्वांग में भी नेत्र की रक्षा जो है वह सविशेष करनी चाहिए। फिर अंत में कहते हैं नास्ति धान्य समम प्रियम, और सभी पदार्थों में कोई श्रेष्ठ पदार्थ हो तो वह धान्य पदार्थ है। धान्य के समान अन्य कोई पदार्थ नहीं है, और धान्य की अपने आप में महत्ता है। और इस बात को हम भारतीय यदि नहीं जान पाएंगे तो और कौन जान पाएगा। हमने देखा कोरोना के वक्त, कोविड के वक्त जो है वह अन्य सभी जो राष्ट्र थे उसमें चावल की बहुत सारी कटौती आ गई, और उस कटौती को दूर करने के लिए अन्य राष्ट्रों ने हम भारतवासियों को आह्वान किया कि आप हमें चावल दीजिए। और जो हमारा भारत देश है वह सदा से परोपकारी रहा है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखने वाले हम सभी ने, हमारे लोगों ने अन्य राष्ट्रों को चावल दिया। तो यदि कुछ टेक्नोलॉजी की कमी होगी तो टेक्नोलॉजी से पेट नहीं भरने वाला, आवश्यकता है, उनसे इनकार नहीं है। आजकल तकनीकी युग है, तकनीकी की भी आवश्यकता है, लेकिन तकनीकी से कभी पेट नहीं भरा जा सकता। पेट जो है, जो हमारी सामान्य स्वाभाविक जो आवश्यकता है वह तो धान्य से ही पूरी हो सकती है। इसीलिए आचार्य ने कहा नास्ति धान्य समम प्रियम, धान्य के समान अन्य कोई श्रेष्ठ पदार्थ नहीं है। तो आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपने रेन वाटर की महत्ता, अंतरिक्ष जल की महत्ता, सेल्फ कॉन्फिडेंस अपना महत्ता, चक्षु की महत्ता और धान्य की महत्ता को जाना होगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आते हैं, ऐसी ही बातें सुनने के लिए संस्कृत वयोनिम चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्र समूह में ऐसे वीडियो को प्रेषित कीजिए
और उनके भी आत्मविश्वास को बढ़ाइए और इस वीडियो को लाइक करें। अस्तु।